लेकिन अजीब बात यह होती है कि ईवर नाम का लड़का जानबूझकर अपने लॉन्ड्री के काम से निकलना चाहता है और गार्ड को बताता है कि वो दोबारा पत्थर खींचने का काम करना चाहता है। हालांकि लॉन्ड्री का काम पत्थर खींचने के काम के कंपैरिजन में काफी आसान है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता और ये सब सुनकर हर एक स्टूडेंट हैरान हो जाता है। इसी तरह आर्लिंग भी काफी हैरान हो जाता है। अब काम शुरू होने पर ओलाव समझ जाता है कि आर्लिंग बहुत जल्द कोई बड़ा कदम उठाने वाला है, इसीलिए वो उसे वार्न करता है और बोलता है कि मैं बहुत जल्द यहाँ से छूटने वाला हूँ, इसलिए तुम प्लीज मेरे चले जाने के बाद ही यहाँ से भागने की कोशिश करना। अब ये बात करते करते दूसरी तरफ खड़ा ईवर जानबूझकर अपना हाथ काट लेता है और उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। आर्लिंग और ओलाव बहुत तेजी के साथ उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन इसी के साथ आर्लिंग का शक और ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि ईवर का ऐसा अजीब बिहेवियर देखकर उसके मन में बड़ा डाउट पैदा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ वो अपने प्लान के मुताबिक काम करता जाता है। वो हॉस्पिटल में जाकर छुपकर वहाँ की चाबी चुरा लेता है और उसे अपनी जेब में छुपा लेता है और इसके बाद वो और एक दूसरा लड़का जिसका नाम क्लार्क है एक साथ मिलकर जंगल में उगने वाले कुछ जहरीले पौधे खाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा करने की सिर्फ एक ही वजह होती है, वो किसी भी तरह बीमार होना चाहते हैं, क्योंकि बीमार होते ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और वहाँ की चाबी उनके पास है ही, तो बहुत आसानी से वहाँ से वो भाग सकेंगे। और उनका ये प्लान काम कर जाता है। वो आधी रात को बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और कुछ गार्ड्स उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। काफी देर बाद जब हर कोई सो जाता है, आर्लिंग तुरंत बेड से उठ जाता है। इसी तरह वो क्लार्क को भी नींद से उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जहरीले पौधों की वजह से वो बेहोश हो जाता है, इसलिए वो उसे नींद से उठा नहीं पाता। लेकिन इस हलचल की वजह से पास में लेटा ईवर नाम का वो लड़का जाग जाता है और आर्लिंग इस बात पर ध्यान नहीं देता। अब आर्लिंग चाबी का यूज करके बहुत सावधानी से यहाँ का गेट खोल लेता है और सीधा उस कमरे में चला जाता है जहाँ एक नाव जंजीर से बंधी हुई है। वो पेड़ काटने वाला वही ब्लेड यूज करके सबसे पहले वहाँ की जंजीर काटना शुरू कर देता है और काफी हद तक वो उसे काट भी लेता है। लेकिन तभी वहाँ ईवर आ जाता है और वो डिमांड करता है कि उसे भी अपने साथ लेकर जाना होगा। आर्लिंग उसे समझाता है कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं खुद जिंदा लौट पाऊंगा या नहीं ये भी मैं नहीं जानता, और तुम बहुत बीमार हो इसलिए तुम अभी वापस चले जाओ। लेकिन ईवर उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाए, क्योंकि वो यहाँ अब और नहीं रह पा रहा है। और ऐसा बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन ईवर फिर भी इसके पीछे की वजह उसे नहीं बताता, जिसके चलते आर्लिंग भी इस बात को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता और उसे वापस जाने के लिए बोलता है। ईवर मन में दुख लेकर दोबारा वापस लौट जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही वो ब्रोथेन के हाथों